सोशल मीडिया पे कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर जानबूझ के इस क्षेत्र को बदनाम करते हैं। उनका ये नहीं होता है। क्या संदेश देना? मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया देख के एग्जीबिशन में मत आइए, कोई जरूरत ही नहीं है। आप गूगल पे अच्छे अच्छे स्कॉलर हैं, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे संपर्क बढ़ाइए, और खासकर जहाँ जहाँ क्वाइन की सोसाइटियाँ हैं उनसे संपर्क कीजिए, उनके मेंबर से मिलिए, असली नकली की पहचान कराइए और खरीदने के पहले उनसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप सही में क्वाइन कलेक्ट करना चाहते हैं तो सर, सिक्के की अगर बात कही जाए तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, आपका सबसे पसंदीदा, मतलब जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसा सिक्का कौन सा? देखिए, मैं अगर जिस सिक्के को पसंद करता हूँ अगर बताऊंगा तो आपको ताजुब होगा। मुझे सबसे पसंद है भगवान राम का सिक्का। अब आपको ये लगेगा कि भगवान राम का सिक्का था या नहीं था, तो मेरा सबसे पसंदीदा सिक्का भगवान राम का शाकंभरी में बना हुआ विग्रहराज चौहान द्वारा ढलाई किया हुआ सिक्का, जो कालांतर में गला दिया गया। अब मुश्किल से पूरे दुनिया में 4 या 5 सिक्के बचे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशांक दीक्षित। तो मेरे साथ इतिहास प्रेमी मौजूद हैं, अशोक सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, सिक्के की अगर बात कही जाए तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, आपका सबसे पसंदीदा, मतलब जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसा सिक्का कौन सा? देखिए, मैं अगर जिस सिक्के को पसंद करता हूँ अगर बताऊंगा तो आपको ताजुब होगा। मुझे सबसे पसंद है भगवान राम का सिक्का। अब आपको ये लगेगा कि भगवान राम का सिक्का था या नहीं था, तो मेरा सबसे पसंदीदा सिक्का भगवान राम का शाकंभरी में बना हुआ विग्रहराज चौहान द्वारा ढलाई किया हुआ सिक्का, जो कालांतर में गला दिया गया। अब मुश्किल से पूरे दुनिया में 4 या 5 सिक्के बचे हैं, लेकिन मुझे बहुत गर्व होता है कि उस सिक्के को मैंने राम जन्मभूमि में जो इंटरनेशनल म्यूजियम बन रहा है उसके लिए हमने उसको डोनेट करने का सोचा है, और जब भी वो म्यूजियम बनेगा हम उसमें उसको डोनेट कर देंगे। जो राम मंदिर जब बनेगा, पूरा बन जाएगा, उसके बाद उस सिक्के को आप डोनेट करेंगे? नहीं, राम जन्मभूमि का इंटरनेशनल राम कथा संग्रहालय जब बन के कंप्लीट होगा तब वो वहां चले संग्रहालय जाएगा। बनने की नींव रखी है, जी जी जी, तो आप उसको डोनेट करेंगे? बिल्कुल डोनेट करेंगे। देखिए, वो सिक्का अति दुर्लभ श्रेणी में है। मैंने आपको कहा ना कि पूरी दुनिया में वो 4 से 5 ही सिक्के हैं, तो वो सिक्का अगर संग्रहालय में जाएगा तो लाखों करोड़ों लोग देखेंगे। अगर मेरे संग्रह में रहेगा तो कुछ चंद लोग देखेंगे। तो मेरा सबसे पसंदीदा जो सिक्का है वो भगवान राम का विग्रहराज चौहान द्वारा बनाया हुआ शाकंभरी है, जिसे आज हम अजमेर बोलते हैं, वहां वो सिक्का ढलवाया गया था। बाद में सल्तनत पीरियड में, मुगल पीरियड में वो सिक्के सब गला दिए गए। वो गलने के कारण वो अति दुर्लभ श्रेणी में आ गया। आपने दुर्लभ की बात कही, तो सबसे ज्यादा जो दुर्लभ सिक्का है वो कौन सा है? यही है या कोई और भी है? नहीं सर, देखिए, दुर्लभ सिक्के का एक जो डेफिनेशन है मैं आपको बता दूं। दुर्लभ सिक्का कब होगा? जब वो कम मात्रा में छपा होगा, कम मात्रा में जो पाया जाता है, वो सिक्के दुर्लभ होते हैं। उसमें क्या लिखा होता है, कुछ सिक्के लिखावट के कारण दुर्लभ हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अकबर के जमाने में एक सिक्के पे पर्शियन भाषा में लिखा हुआ है राम, वो सिक्का दुर्लभ है। अकबर के जमाने में, अकबर के पीरियड में एक राम सिया का सिक्का अकबर ने ढलवाया था, वो वो भी पूरे विश्व में 3 या 4 ही पीस बचा है, तो वो दुर्लभ है। तो जो दुर्लभता, जो रेयरिटी होती है, वो कॉइन पे डिपेंड करती है कि किस राजा का कार्यकाल में बना हुआ, उसके उसमें क्या लिखा हुआ है, और वो किस लिखावट के कारण वो दुर्लभ होते जा रहा है। और जो सिक्के जितने कम छपते हैं वो उतना उसकी दुर्लभता होती है। जैसे आज भी हम मार्केट में अगर जाएं, ढेर सारा जो प्रोडक्ट होता है वो सस्ता मिलता है, जो कम होता है, लिमिटेड, वो महंगा बिकता है। तो इसमें ही बस एक ही चीज है। आपने दुर्लभ की बात कही। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस पोस्ट वायरल किए जाते हैं जिसमें सिक्कों को बताया जाता है ये 5 लाख 10 लाख ऐसे राशि उनकी तय कर दी जाती है, और वो कैसे पहचाने कि सिक्का नकली है या असली, और जो अब बहुत लोग प्रभावित भी हो जाते हैं। देखिए, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा इस बात पे बोलने के लिए कि इस समय सोशल मीडिया पे मुद्रा शास्त्र को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। उसमें ऐसा बता देते हैं कि एक 5 रुपए का नोट हिरन छाप वाला लाइए, 10 लाख रुपया लेके जाइए। गेंडा छाप चवन्नी अठन्नी लाइए, लाखों रुपया में आपका बिक जाएगा। हकीकत यह है कि एक ऐसा एक ग्रुप है कि जो मासूम कलेक्टर्स यानी संग्राहक को फंसा के
उनसे रजिस्ट्रेशन करवा के पैसे ऐंठते हैं, फिर उनका बैंक अकाउंट मांगते हैं कि हम आपके अकाउंट में लाखों रुपए डाल देंगे, फिर उनका ओटीपी शेयर करके उनका अकाउंट खाली होती है। मैं आपको एक नहीं हजारों उदाहरण दे देता हूं कि इस टाइप से जो काम हो रहा है वो मुद्रा क्षेत्र के लिए सही नहीं है। हर सिक्का, हर नोट ये लाखों करोड़ों की होती ही नहीं है। तो इसमें ये जो सोशल मीडिया पे जो नए नए यूट्यूबर आते हैं, ये एक तरह का एक नेक्सस है जिसमें लोग फंसते जा रहे हैं। ये आगे की फ्यूचर के लिए सही नहीं है। आपको अगर सिक्के लेना है, आप इस टाइप के एग्जीबिशन में आइए। भारतवर्ष में हर स्टेट में अच्छी अच्छी सोसाइटी हैं, वो लोग मुद्राओं के लोगों को बुलाते हैं, अच्छे डीलर को बुलाते हैं। इनके ऑक्शन होते हैं, इनके ऑक्शन हाउस हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन होता है। आप उनसे सामान खरीदिए, क्योंकि हर आदमी सिक्का असली है नकली है नहीं पहचान सकता है। तो पहचान का एकमात्र है कि आप अथराइज लोगों से सामान लीजिए। अगर आप अथराइज लोगों से सामान लेंगे तो आपको सामान सही मिलेगा, आपको हर चीज जानी पहचानी मिलेगी। कुछ कम ज्यादा हो गया तो वो डीलर आपसे वापस लेके आपको पैसे वापस कर सकता है। और सिक्के के जो है ना, वो एक हॉबी के रूप में आप उसको डेवलप कीजिए। तो आप हॉबी अगर अच्छी डेवलप करेंगे तो एक अच्छी संस्कृति बचेगी। और भारत की संस्कृति बचाने के लिए सिक्कों से बड़ा माध्यम मुझे इसलिए नहीं लगता कि देखिए, कॉइन इज द रिटन एविडेंस। उस पर एक लिखा हुआ है, और उस जमाने में लिखा हुआ है जब वो सिक्का ढला होगा, तो वो हमारी इतिहास और हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। हर सिक्के पे आर्ट भी होता है। आप चंद्रगुप्त के सिक्के अगर देखेंगे, चंद्रगुप्त, फिर से एक बात बताता हूँ, चंद्रगुप्त कई हुए हैं इतिहास में। चंद्रगुप्त मौर्य भी हुए हैं और चंद्रगुप्त गुप्त डायनेस्टी में भी हुए हैं। तो जब गुप्त डायनेस्टी जब आई, तब उस जमाने में भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि भारत में उस समय गुप्त डायनेस्टी ने सोने के सिक्के जरूरत से ज्यादा चलवाया, और उसमें एक से एक चीज, एक से एक फिगर को अंकित किया, और वो लोग इतिहास में अमर हो गए। कुछ राजाओं ने सिर्फ तांबे के ही सिक्के चलवाया, कुछ राजाओं ने सिर्फ चांदी के ही सिक्के चलवाया। लेकिन उनसे उस जमाने की आर्थिक स्थिति का भी हमें इतिहास में पता चलता है कि उस जमाने में उनकी आर्थिक स्थिति क्या रही होगी। तो ये सब हमें सिक्कों के माध्यम से ही पता चलता है। अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो कई जगहों पर खुदाई में सिक्के निकलते हैं। उन सिक्कों की क्या कुछ मान्यता होती है? क्या वो दुर्लभ सिक्कों में आते हैं या फिर किस श्रेणी में आते हैं? देखिए, सबसे पहले खुदाई में जो भी सिक्के मिलते हैं वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। खुदाई वाले सिक्के सबसे पहले गवर्नमेंट ने अपने पोजीशन में लेना चाहिए, और कुछ मुद्रा शास्त्रियों को बुला के उससे आइडेंटिफाई कराना चाहिए कि वो सिक्का दुर्लभ है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात, जब तक वो सिक्का देखा नहीं जाएगा फिजिकली, तब तक कोई बता नहीं पाएगा। अभी अगर योधेश्वर महादेव बाराबंकी में सिक्के निकले हैं, उस पर डेट भी पड़ी हुई है 1882। तो क्या कहेंगे किस नहीं, तरीके देखिए, वो ब्रिटिश काल के सिक्के हैं, क्वीन विक्टोरिया के सिक्के हैं। हम उसे दुर्लभ की श्रेणी में नहीं माना जाता है, वो कॉमन कॉइन है। पहले जमाने में काफी लोग मंदिरों में, अपने घर में, अपने घरों में, अपने मटकों में, तब बैंक नहीं थे, तब उस जमाने में कोई लॉकर नहीं हुआ करता था, तो वो लोग चीज को गाड़ दिया करते थे। लेकिन कहीं कहीं हमने देखा कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा होड़ मिला स्वर्ण मुद्राओं का, जो गवर्नमेंट ने जमा किया, उसमें गुप्त काल की, वो सब रेयर सिक्के थे। तो जब तक हम कॉइन देखेंगे नहीं, तब तक ये नहीं बता सकते हैं कि खुदाई में मिले वाले सिक्के दुर्लभ हैं या नहीं। सिक्कों की अगर कीमत की बात करें तो आप इतिहास प्रेमी हैं, तो किस तरीके से आपको लगता है कि इनकी कीमत तय की जाती है? देखिए, एकदम सिंपल चीज है। दुनिया में सिक्कों का ऑक्शन होता है, दुनिया में, भारतवर्ष में नहीं, दुनिया में होता है। लंदन में होता है, अमेरिका में होता है, सिंगापुर में होता है, हांगकांग में होता है, जर्मनी में होता है, और हमारे हिंदुस्तान में भी होता है। तो पूरे दुनिया में कौन से सिक्के की क्या वैल्यू है, और वो सिक्का ऑक्शन हाउस में कितने में बिका, तो वो उसका एक मार्क हो जाता है कि भाई ये सिक्का 1 लाख का बिका। हो सकता है वो कोई 80,000 में भी दे दे, हो सकता है कि वो कोई 1.5 लाख में भी दे दे, लेकिन 1 लाख रुपया अगर वो ऑक्शन में बिका है, तो उसका कीमत ऑलमोस्ट तय हो जाता है कि ये सिक्का इतने का होना चाहिए। कोई आम नागरिक दुर्लभ सिक्का खरीद सकता है? देखिए, मैं फिर से बताता हूँ, ये तो आपकी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर है।
खरीदना, कोई भी चीज खरीदना, हम मार्केट में जाते हैं, हम फ्रिज खरीदते हैं तो पहले हम लोग फ्रिज की कीमत देखते हैं। फ्रिज 1 लाख का भी मिलता है, फ्रिज 10,000 का भी मिलता है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है वो डिपेंड करती है। लेकिन मैं आपसे यही सविनय निवेदन करूंगा कि कोई भी सिक्का, चाहे कॉमन हो चाहे रेयर हो, अथराइज लोगों से ही खरीदना चाहिए। ना कि कोई एग्जीबिशन में झोले में सिक्का लेके आए और आपने उनसे खरीद लिया और वो थोड़ी देर के बाद में आदमी निकल गया, जो कहाँ से आया क्या किया जिसका आता पता नहीं है। ऐसे लोगों से व्यवहार नहीं करना चाहिए। आयोजक लोगों ने जिन लोगों को यहाँ अथराइज करके हॉल में बैठाया है सिक्का बेचने खरीदने के लिए, उन्हीं से बेचिए, उन्हीं से खरीदिए। जैसे मैं न सिक्का बेचता हूँ, लेकिन मैं सिक्के के बारे में बता सकता हूँ। जो आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो इसीलिए कर रहे हो कि मुझे सिक्के के बारे में जानकारी है, इसीलिए आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। तो यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं कि जो सिक्कों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, असली नकली की पहचान आप लोगों को बता सकते हैं, तो सिक्का उन्हीं से लेना चाहिए। कई लोगों की ऐसी भीड़ रहती है जनता की, वो प्रदर्शनी में इसलिए आते हैं कि सोशल मीडिया पे वीडियो देखकर आ जाते हैं कि ये दुर्लभ सिक्का है, उन्होंने इतने का बेच दिया, तो हम भी अगर अपने पास सहेज कर रख लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर जानबूझ के इस क्षेत्र को बदनाम करते हैं। उनका ये नहीं खास तौर होता है पर कि क्या संदेश देना उनका, चाहिए? मैं ये संदेश देना चाह रहा हूं कि सोशल मीडिया देख के एग्जीबिशन में मत आइए, कोई जरूरत ही नहीं है। आप गूगल पे अच्छे अच्छे स्कॉलर हैं, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे संपर्क बढ़ाइए, और खासकर जहां जहां क्वाइन की सोसाइटियां हैं उनसे संपर्क कीजिए, उनके मेंबर से मिलिए, असली नकली की पहचान कराइए और खरीदने के पहले उनसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप सही में कॉइन कलेक्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ आप अगर यूट्यूबर का सुन के अगर कॉइन, तो उसमें मत पड़िए, आपका पैसा खतरे में हो जाएगा, आपका अकाउंट खतरे में पड़ जाएगा। हर सिक्का वैल्यूएबल नहीं होता है, हर सिक्का असली भी नहीं होता है उनके हिसाब से। सोशल मीडिया पे मत जाइए, प्रत्यक्ष आइए, एग्जीबिशन में आइए, आपको हकीकत सस्ता है या महंगा है। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ कोई एक आदमी नहीं बैठा हुआ है। इस हॉल में 100 स्टॉल लगे होंगे तो 100 लोग जानकार लोग हैं, उनसे जाके पूछिए इसकी कीमत क्या है, बेचना होगा तो बेचिए, खरीदना है तो उनसे खरीदिए। लेकिन यूट्यूब सुन के, यूट्यूबर की सुन के कोई काम मत कीजिए, नहीं तो आप बहुत बुरी तरह से फंसते जाएंगे। क्योंकि ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, कई परिवार बर्बाद हो चुका है इस यूट्यूबर के चक्कर में। तो मेरा सविनय निवेदन है कि ऐसे एग्जीबिशन में आइए, अच्छे लोगों से संपर्क कीजिए, उनसे राय बात करिए, तब सिक्का खरीदिए, अदरवाइज मत खरीदिए सिक्का, किसी से भी मत खरीदिए। अंतिम सवाल है, सिक्कों का संग्रहण और संग्रहित कैसे किया जाता है? कैसे सिक्के संग्रहित करके रखे जाते, सहेज कर रखे जाते पुराने सिक्के? देखिए, सिक्का जो है वो मेटल है, वो धातु है। धातु को सहेज के रखना मेरे हिसाब से बहुत इजी होता है। जैसे आप अगर स्टैम्प कलेक्शन करते हो तो वो कागज है, उसमें गम लगा होता है, वो खराब भी हो सकता है, और कागज की एक उम्र होती है कागज की, वो खराब भी हो सकता है, उसका गम खराब हो सकता है। लेकिन सिक्का एक मेटल है, एक धातु है, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे कॉपर का हो, चाहे लीड का हो, चाहे शीशे का हो। सिक्के को सहेजने के लिए अभी इतनी अच्छी अच्छी एसेसरीज निकल गई है कि आपको सिक्के का अच्छा एल्बम मिल जाएगा, सिक्के को रखने के लिए अच्छा होल्डर मिल जाएगा, सिक्के को देखने के लिए अच्छे फाइन लेंस मिल जाएंगे। तो सिक्कों को सहेजना पहले आसान भी था, लेकिन लोग ऐसे ही रख लेते थे। अब तो बहुत अच्छी अच्छी एल्बम आ गए हैं, अच्छी फिल्में आ गई हैं, आपको फिल्म में रखना है, ज़्यादा सिक्के पे हाथ ना लगे, उस पर ज़्यादा पसीना ना पड़े, ताकि कोई कभी रिएक्शन हो सकती है सिक्कों के ऊपर। तो सिक्का सहेजना है अगर आपको, तो एसेसरीज में रख के अच्छे से सहेजिए, उसको एल्बम में रखिए। क्योंकि सिक्का आपको मैं बताऊं कि जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहा है और ये चले आएगा। और हमारा इतिहास अगर बहुत सारा अगर जीवित है तो वो सिक्कों के माध्यम से ही जीवित है, अच्छा, इतिहास अगर जीवित है तो वो सिक्कों के माध्यम से। माध्यम से जीवित है। देखिए, मैं फिर से आपको बताया कि इतिहास में कई राजा ऐसे हुए हैं जिनका नाम दर्ज नहीं है, और उनके सिक्के सोने के भी मिलते हैं, चांदी के भी मिलते हैं और कॉपर के भी मिलते हैं। ये सिक्का मिलने से ही पता चला कि ये राजवंश में ऐसे भी राजा थे, इनका नाम ये था। ब्राह्मी लिपि में उनका लेख मिलता है, कभी पर्शियन में उनका लेख मिलता है, फारसी में उनका लेख मिलता है। तो सिक्का तो मैं आपको फिर से बताऊं कि वो रिटर्न एविडेंस है एक बहुत बड़ा, ठीक है, जो इतिहास की कड़ियों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। आपने देखा, मेरे साथ बहुत बड़े इतिहास प्रेमी हैं,
अशोक सिंह सर मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर सिक्के की हर एक वह जानकारी दी जो लोगों तक पहुंचे तो लोग जागरूक हों। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया पर देखकर सिक्का ना खरीदें। सिक्का खरीदने की अगर आप शौकीन हैं तभी प्रदर्शनियों में पहुंचे। और उन्होंने कहा अगर हमारा इतिहास आज भी जीवित है तो वो सिक्कों की वजह से है। सिक्कों पर तमाम वो राजा के जो नाम है वो मिल जाते हैं, तो पता लग जाता है ये भी एक राजा थे। क्योंकि उन राजाओं को बहुत से लोग युवा हैं, उनको नहीं पढ़ सकते, लेकिन सिक्कों के माध्यम से उनको पढ़ा जा सकता है। मेरे साथ कैमरामैन रवि, मैं ईशान दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज, लखनऊ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.